अस्सलामुअलैकुम यार, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। और यकीनी तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज का मैच जिस तरह से जीती है आप सब ने देखा। और आज की विकेट जो है, यूएई में ऐसी विकेट्स होती नहीं है नॉर्मली ना, तो ये आज की थोड़ी सी ग्रीन विकेट थी। आपने टाइटल या थंबनेल पर भी देखा होगा, ये ग्रीन विकेट थी। और यहाँ पर गेंद अच्छा राइज हो रहा था पेसर्स का, स्पेशली विद द न्यू बॉल। ये फील नहीं आ रहा था कि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि आप बाहर कहीं और खेल रहे हैं। और दैट्स वाई सिराज को भी बड़ी मूवमेंट मिली अर्ली ऑन। और हमने देखा जो प्रसिद्ध कृष्णा है, अगर वो रिव्यू ले लिया जाता, वो कॉट बिहाइंड के चक्कर में पड़ गए थे कार्तिक और मॉर्गन को शायद दिनेश कार्तिक ने मना किया फिंच के। तो अगर अर्ली ऑन एक दो विकेट्स गिरती तो जीत तो बहुत मुश्किल होती है 84 रन्स पर। लेकिन आई थिंक के कमबैक कर सकता था, थोड़ा सा मैच मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। और जो लॉकी फर्ग्यूसन है, उनका इस्तेमाल बड़ा लेट किया गया आज के मैच में, क्योंकि सेकंड इनिंग्स बाद में हुई है। तो इस पर बात करते हुए फिर आते हैं उस इनिंग की ब्रिलियंस पर। लॉकी फर्ग्यूसन जो है, जब से वो केकेआर ने उसे इंडक्ट किया, पहले वो इस काबिल ही नहीं समझ रहे थे, हारे जा रहे थे, तनकीद हो रही थी कि भाई लॉकी फर्ग्यूसन नाम की भी हमारे पास कोई चीज़ है, उसको हम ज़रा चेकआउट कर लें, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए उसने रिसेंट पास्ट में बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्म किया हुआ है। और अगर अब आप बात जानें लॉकी फर्ग्यूसन की, और वो अब तक मनीष पांडे वाली यॉर्कर आंखों के सामने घूम रही है, और फिर ऑब्वियसली जो बुमराह ने राहुल को की थी वो भी घूम रही है। तो लॉकी फर्ग्यूसन की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए, नोइंग द फैक्ट कि यहाँ स्विंग मिल रहा है, तो कमिंस इज़ नॉट अ जेन्युइन स्विंग बॉलर। जी हाँ, कमिंस डेक को हिट करता है ज़्यादा शार्प तेज़ी से। प्रसिद्ध कृष्णा ने आगे गेंद की चांस लिया, मूवमेंट मिली, फर्ग्यूसन आया, फर्ग्यूसन ने ही स्ट्राइक दिलवाई कोलकाता नाइट राइडर्स को। और उसके बाद उसी की बॉलिंग की घबराहट में वो मिक्सअप हुई, जिसके नतीजे में फिर विकेट आई। तो देखा जाए ऑल इन ऑल पैथेटिक एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। और आज वैसा ही हुआ है जैसा आप सबको याद होगा कि कल मैं बताकर गया था कि किंग्स 11 पंजाब के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स हार जाए और हारती चली जाए। कल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद है, ये भी बड़ा मैच है। दोनों टीमें जीत की प्यासी हैं, दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आना चाहती हैं। सनराइजर्स के लिए ज़्यादा बड़ा मुकाबला है, क्योंकि वो अभी भी स्टिल इन कंटेंशन में। शायद कल का मैच हार कर उनके पास एक बड़ा ही आउटसाइड चांस रह जाए और बाकी चांस ख़त्म हो जाए। तो सनराइजर्स हैदराबाद को कल लाजमी जीतना होगा। राजस्थान रॉयल्स के पास शायद एक बारी और है, क्योंकि अब इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न 13 बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डे बाय डे। तो अब आपको देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, किस तरह की बॉलिंग करनी है मुख्तलिफ ट्रैक्स पर, आपको किस तरह की प्लेइंग 11 का सिलेक्शन चाहिए, और किस तरह से आप टैकल करेंगे अपोजिशन की ताकत को। सबसे बड़ी गलती जो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा देखने में आई, वो ये देखने में आ रही है कि वो टैकलिंग जो है ना, वो मिसिंग है। जो आप अपोजिशन को टैकल करते हैं प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे, आई थिंक कि अगर आप आरसीबी से खेल रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द किल अर्ली पार्ट ऑफ द इनिंग में। आप एकदम से लॉकी फर्ग्यूसन को बॉल दें। आपने 2 ओवर अपने पेसर से करवा लिए, तो ये कोई लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट नहीं है कि आप उसे सेट होने के लिए 3-3 ओवर का या 2-2 ओवर्स का स्पेल देंगे। 4 ओवर लगाकर T20 क्रिकेट में अगर आप ओपनिंग बैट्समैनों को आउट नहीं करेंगे, तो हर टीम में एक आधा देवदत्त टाइप डेंजरस प्लेयर होता है। आज तो लक अच्छी थी, देवदत्त आउट हो गया बाद में, लेकिन इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लॉकी फर्ग्यूसन को फ़ौरन तीसरा ओवर देना चाहिए था कि यार कमिंस ने जिस जगह गेंद की है वहाँ से ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली। और एरन फिंच क्योंकि तेज विकेट्स पर खेलने के आदी थे, वो आगे आकर टैकल कर रहे थे पेसर्स को, बड़ा अच्छा साइन था। फ़र्क लगा, वाज़े फ़र्क लगा कि जो इंडियन इनिंग्स थी, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की इनिंग थी, उसमें जो टॉप ऑर्डर था यकीनी तौर पर उसमें कुणाल त्रिपाठी वो लोकल बॉय है, तो इस तरह की विकेट पर आकर स्टक हुआ। उसके बाद नितेश राणा को जिस तरह सिराज ने अपना निशाना बनाया, वो भी परेशान हुआ। उसके बाद हमने देखा जो बाकी मानदा बैट्समैन थे, एक के बाद एक, और चहल और सिराज दोनों मतलब देवर ब्रिलियंट टुगेदर। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। चहल तो पूरे टूर्नामेंट में कमाल कर रहा है, और मतलब 15 रन्स के एवज आप 2 विकेट ले लेते हैं, कमाल कर रहा है जसविंदर चहल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको
ऑल इन ऑल ये देखना होगा कि किस तरह से आपको बाउंस बैक करना है हर दूसरे मैच में। लेकिन आरसीबी ने देवर पीकिंग, मैंने लास्ट मैच में कहा था कि यार राइट टाइम पर पीक कर गए हैं ये, और डिविलियर्स ने जो नई रूह फूंक दी। आज विराट कोहली भी एक एक आउट को जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, डिविलियर्स एक तरह से फिर ऐसा लगने लगा है जैसे वो टीम का नायब कप्तान है। शायद ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना भी हो, लेकिन वो टीम में एक तरह से ऐसे ही खेल रहा है जैसे वो साउथ अफ्रीका के लिए खेला करता था या माजी में आरसीबी के लिए खेला करता था। इन हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया। बहरहाल हेड्स ऑफ टू आरसीबी, वन साइडेड मैच, और आई थिंक इससे ज़्यादा क्लीन मैच यानी क्लीन विन जो है अब तक किसी टीम ने जो है ना चारों शाने जो चित करना कहते हैं वो नहीं किया। बहुत सारे लोग चाहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस बार आईपीएल जीते, तो वॉच आउट फॉर देम, जीत सकते हैं।